नमस्कार और जय हिंद। काव्यांगन में आपका स्वागत है। काव्यांगन कविता का आंगन, जहाँ पर हम तरह तरह के कवियों की रचनाएं लेकर आते हैं तथा उसे बड़े ही सरल भाव से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आपका लगातार प्यार हमें मिल रहा है और आपके इसी प्यार से हमारा उत्साह बढ़ रहा है। इसी के तहत आज अगली कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष श्री शिवमंगल सिंह सुमन की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के लेकर आई हूँ। इस कविता में कवि ने जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता नहीं होती, स्वाधीनता नहीं होती, वह व्यक्ति मृतक के समान है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। वह अपनी हर जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि जीवन में स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछियों के माध्यम से कवि ने जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से पंछी अर्थात चिड़िया उन्मुक्त गगन में, विशाल असीमित आसमान में उड़ने के लिए होता है, वह पिंजरबद्ध पिंजरे में बंधकर नहीं जी सकता है। क्यों? क्योंकि वह पिंजरा सोने का ही क्यों न बना हो, उससे टकराकर स्वतंत्रता प्रिय पक्षी उन पिंजड़े के तीलियों से टकराकर वह अपनी जान दे देगा। उसके पंख जो पुलकित थे, कभी जो आसमान में उड़ने के लिए बेचैन थे, वह पंख तीलियों से टकरा कर टूट जाएंगे। वह सुविधाओं से भरा क्यों न हो, लेकिन स्वतंत्रता प्रिय पक्षी कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। वह गुलामी का जीवन नहीं जी सकता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कहीं भली है कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहता है कि हम पंछी बहते हुए जल को, शुद्ध जल जो निरंतर बहता रहता है, नदी का जल, झरने का जल हम पीने के लिए लालायित रहते हैं। हम शौकीन होते हैं झरने का जल, नदियों का जल पीने के लिए। मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि हमें गुलामी का जीवन जीना पड़ा तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। सुविधाओं में रह कर के गुलामी पूर्वक जीवन जीकर महीन मैदा खाने से अच्छा है कि हम स्वतंत्र रहकर कटुक निबौरी, कड़वे निबौरी, नीम का फल हम खाना पसंद करते हैं। अर्थात कवि यहाँ बताना चाह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने पर यदि दुख भी मिले, अच्छा भोजन न भी मिले, तब भी वह हमें स्वीकार है। हम कड़वे नीम के फल खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पराधीन रह करके हम मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपने में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि
स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने के पिंजड़े में बंधन में रहकर हम जो कल उन्मुक्त आकाश में खुले आसमान में उड़ते थे, आज इस पिंजड़े में बंधकर हम अपना वास्तविक उड़ान भूल बैठे हैं। हम उड़ना भूल गए हैं, हमारी वह गति समाप्त हो गई है। अब तो पराधीनता का जीवन जीते जीते हम हमारे लिए स्वतंत्रता जो है वह सपने की बात रह गई है। अब तो हम सपने में ही अपने आप को उड़ते हुए देखते हैं तथा हम यह कल्पना करते हैं कि हम तरु की फुनगी पर, पेड़ों की टहनियों पर हम झूला झूल रहे हैं, अपने मन का जीवन जी रहे हैं। कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर हम उड़ान भर रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक के दाने। कवि कह रहा है कि हम पंछियों का तो हम आज जो पराधीनता का जीवन जी रहे हैं, हमारा तो यह अरमान था, हमारा यह स्वप्न था, हमारी यह इच्छा थी कि हम नील गगन की, नीले आसमान की सीमा पाने के लिए, थाह लगाने के लिए खूब ऊंची उड़ान उड़ते तथा नीले आसमान में जो लाल लाल तारे दिखाई देते हैं, हम उनको चुगने की कोशिश करते। अर्थात कवि अपनी इच्छा अनुसार आसमान में दिखाई दे रहे तारों को चुगने की इच्छा रहती है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या क्षितिज मिलन बन जाए या तंती सांसों की डोरी। कवि कहता है कि यदि हम स्वतंत्र होते, यदि हम अपनी इच्छा अनुसार उड़ान भर पाते, तो हम पंछियों के बीच एक मुकाबला होता और हम यह मुकाबला रखते कि कौन जा कर के क्षितिज को प्राप्त करता है, छू सकता है, कौन सबसे ज़्यादा उड़ान भरता है। तो इस होड़ा होड़ी में, इस प्रतिस्पर्धा में या तो हम अपनी मंजिल पा लेते या फिर हमारी सांसें तन जाती, या तो हमें मृत्यु प्राप्त हो जाती। अर्थात या तो हम अपने स्वप्न को पूरा कर लेते, अपनी प्रतिस्पर्धा में हम आगे बढ़ते, या फिर हम मृत्यु को गले लगाते, किंतु इस प्रकार से पराधीनता का जीवन नहीं जी पाते। कवि कह रहा है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। कवि कह रहा है कि हम पंछियों की इच्छा है, चाहे हमें आश्रय न दो, हमें नीड़ न दो, हमें घोंसला न दो, और हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हम जहाँ रहते हैं उसे भी तोड़ डालो, लेकिन हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि तुमने हमें ये पंख उड़ने के लिए दिए हैं तो हमारे उड़ान में हम उड़ने के लिए व्याकुल हैं, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए व्याकुल हैं। इसमें किसी प्रकार की विघ्न अर्थात बाधा उत्पन्न न करो। हमें यदि यह जीवन दिया है तो हमें स्वतंत्रता पूर्वक इस जीवन को जीने का अधिकार दे दो, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न न डालो। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह कविता पसंद आई होगी। जीवन में स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। किसी के आश्रय में रहकर गुलामी पूर्वक जीवन जीने से अच्छा है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक कम सुविधाओं में ही अपना जीवन जिए। तो भविष्य के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग इसे किसी लालच में आकर के सुख सुविधाओं के लिए अपनी स्वतंत्रता को न खोइए, तथा अपने जीवन को, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को अपने दम पर, अपने बूते पर पूरा करने की कोशिश करिए। नमस्कार।